हेलो दोस्तों, माई सेल्फ रितेश राज। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना प्यारा सा चैनल ज्ञानजन क्लासेस पर। हो चुका आगाज रन का, अब युग बदलने की तैयारी है। इतिहास वही बनाएगा, संघर्ष जिसका जारी है। इतिहास वही बनाएगा, संघर्ष जिसका जारी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स दोस्तों फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अब कुछ दोस्त बोलेंगे कि सर बेसिक मैथमेटिक्स तो कोई चैप्टर ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, फिजिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स का उतना ही यूज है जैसे हमारे लाइफ में ऑक्सीजन की। बिना ऑक्सीजन के लाइफ का कल्पना भी नहीं कर सकते हैं दोस्तों, वैसे ही बेसिक मैथमेटिक्स का विदाउट यूज हम फिजिक्स को कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिजिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यदि कोई है तो दोस्तों बेसिक मैथमेटिक्स। यदि आपको बेसिक मैथमेटिक्स का रूल अच्छे से आता है, और दोस्तों ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपका कैलकुलेशन में टाइम लग जाएगा, या तो आप कोई भी एग्ज़ाम जैसे जेईई नीट या दुनिया में कोई भी एग्ज़ाम दोस्तों, यदि आपका बेसिक मैथमेटिक्स अच्छा है तो आपका वो टाइम नहीं बचाए। तो इसीलिए दोस्तों आज सबसे पहला टॉपिक देखेंगे दोस्तों बेसिक मैथमेटिक्स। और दोस्तों बेसिक मैथमेटिक्स में दोस्तों कुछ पॉइंट है। जैसे सबसे पहला पॉइंट है बेसिक कैलकुलेशन, फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे दोस्तों लॉगरिथम, फिर थर्ड पढ़ेंगे दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री, फिर दोस्तों एपी एंड जीपी सीरीज पढ़ेंगे, और ग्राफ। दोस्तों फिजिक्स में जितना भी ग्राफ है, जितना टाइप का, सब कवर अप करेंगे यहाँ पे। और फिर दोस्तों डिफ्रेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन। दोस्तों डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इस सब के बिना तो दोस्तों फिजिक्स में कल्पना ही नहीं कर सकते हैं फिजिक्स का। फिर दोस्तों बाइनोमियल एंड कोड्रेशन। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों बेसिक कैलकुलेशन। बेसिक कैलकुलेशन में सबसे पहला जो रूल आता है दोस्तों, इफ पावर ऑफ एनी नॉन जीरो नंबर इज जीरो देन रिजल्ट विल बी वन। दोस्तों कोई भी पावर पर यदि हम जीरो लेते हैं तो उसका रिजल्ट वन होता है। जैसे दोस्तों 8 पर पावर जीरो तो इसका रिजल्ट वन हो गया। जैसे 10 पर पावर जीरो, और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं दोस्तों, जैसे ई पर पावर जीरो। दोस्तों इसका फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज है, तो इसका भी हो जाएगा रिजल्ट वन। और दोस्तों कोई भी नंबर हो ना, उसका पावर यदि हम जीरो लेते हैं तो वो सिंपल से वन होता है उसका रिजल्ट। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों नेगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट। जैसे दोस्तों यदि कोई भी नंबर है उसको फ्रैक्शन में लाते हैं तो उसका पावर नेगेटिव हो जाएगा। जैसे दोस्तों x पर पावर n, तो x पर पावर वन n को दोस्तों फ्रैक्शन में लाएंगे तो हो जाएगा x पर पावर माइनस n। और दोस्तों यदि कोई पावर पहले से ही फ्रैक्शन में है और उसको ऊपर ले जाते हैं तो उसका भी दोस्तों पावर नेगेटिव में हो जाता है। जैसे दोस्तों 1/x पर पावर n, तो इसका भी दोस्तों रिजल्ट हो जाएगा x पर पावर माइनस n। और दोस्तों एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि दोस्तों नंबरिंग कर देते हैं 1, 2 और 3। जैसे दोस्तों 2 पर पावर 3, और यदि दोस्तों इसको फ्रैक्शन में लाते हैं तो हो जाएगा 2 पर पावर माइनस 3। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं दोस्तों ताकि वो 23 ना लगे। नेक्स्ट है दोस्तों प्रोडक्ट प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट। जैसे दोस्तों कोई भी पावर यदि बेस सेम है दोस्तों, और यदि वो मल्टीप्लाई में है तो उसका पावर जुड़ जाता है दोस्तों। लेकिन इसका कंडीशन है दोस्तों कि बेस सेम होना चाहिए। जैसे दोस्तों यहाँ पर x पर पावर n और x पर पावर m है, तो बेस दोनों का सेम है दोस्तों, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा x पर पावर n प्लस m। दोस्तों यहाँ पे गलती हम ये करते हैं जल्दी जल्दी कैलकुलेशन के करने के चक्कर में कि हम इसको इनटू कर देते हैं, मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन दोस्तों ये ऐड होगा। जैसे एग्जांपल और ले लेते हैं 2 पर पावर 3 इंटू 2 पर पावर 4। तो दोस्तों हम इसको ऐड करना है ना कि मल्टीप्लाई। तो हो जाएगा दोस्तों सिंपल 2 पर पावर 3 प्लस 4, तो इसका हो जाएगा दोस्तों 2 पर पावर 7। नेक्स्ट जो है दोस्तों प्रॉपर्टी है डिवीजन प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट।
डिवीजन प्रॉपर्टी दोस्तों, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं इसका, एक्स पर पावर n इंटू एक्स पर पावर m। तो इसका रिजल्ट हो जाएगा दोस्तों एक्स पर पावर, ऊपर जाके दोस्तों सब्सट्रैक्ट होगा, जैसे यहाँ पर भी बताया था दोस्तों कि ऊपर जाएगा तो वो वहाँ पे जाके नेगेटिव में हो जाएगा। तो दोस्तों n पर पावर हो जाएगा n-1, एक्स पर पावर n-1। इसका और एग्जांपल ले सकते हैं दोस्तों, जैसे 3 पर पावर 2 इंटू 3 पर पावर 1 जैसे। लेकिन दोस्तों इसमें भी बेस सेम होना चाहिए, तो हो जाएगा दोस्तों सिंपल से 2 पर पावर 2 -1। तो इसका रिजल्ट हो जाएगा दोस्तों 3 पर पावर 1, और ये भी हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर 3। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है दोस्तों 6 नंबर, ये दोस्तों 4 हो गया। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी दोस्तों 5 नंबर हो जाएगा, पावर ऑफ ए पावर। तो दोस्तों यदि कोई भी डिजिट है और उसका पावर के ऊपर फिर पावर है, तो वो दोस्तों मल्टीप्लाई में होगा। जैसे कि एक्स पर पावर n इंटू एम, तो सिंपल हो जाएगा दोस्तों एक्स पर पावर n इंटू एम। जैसे एग्जांपल और भी देख लेते हैं दोस्तों, जैसे सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं, 4 पर पावर 2 इंटू 3। तो ये दोस्तों यहाँ पे ऐड नहीं होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। जैसे 4 पर पावर 2 इंटू 3, तो जाएगा दोस्तों सिंपल से 2 पर पावर 6। और भी बहुत सारा एग्जांपल है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट। जैसे दोस्तों एक्स पर पावर 2 पर पावर 3, तो दोस्तों इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक्स पर पावर 3 इंटू 1/2। और दोस्तों एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, जैसे 9 पर पावर 3/2। तो दोस्तों इसको सबसे पहले 9 पर पावर 1/2 इंटू 3 लिख सकते हैं। फिर दोस्तों इसको ये सब जैसे 1/2 है, तो ये ब्रैकेट में ले सकते हैं दोस्तों, 9 तो हो गया, ब्रैकेट में पावर 3, तो ये ब्रैकेट से निकलेगा तो 3 बचेगा दोस्तों, और 3 इंटू 3, तो हो जाएगा इसका रिजल्ट 27। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग जितना भी एप्लीकेशन सीखें उस पर कुछ क्वेश्चन करके देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फाइंड वैल्यू ऑफ 10 पर पावर 2 प्लस 10 पर पावर 3। 10 पर पावर 2 इंटू 10 पर पावर 2 प्लस 10 पर पावर 3। तो दोस्तों सिंपली हो जाएगा, इसमें सर दोस्तों इसका बेस सेम है, तो दोस्तों यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। जैसे दोस्तों 10 पर पावर 2 इंटू 3 और 10 पर पावर 6, तो दोस्तों ये गलत हो गया। तो फिर सही क्या होगा दोस्तों, यहाँ यदि मल्टीप्लाई रहता तो फिर हम ऐसे बना सकते थे, लेकिन दोस्तों यहाँ पे एडिशन है, तो एडिशन में हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जैसे 10 पर पावर 2 को दोस्तों लिख सकते हैं, इसको 10 पर पावर 2 100 हो जाएगा दोस्तों, और 10 पर पावर 3 1000 हो जाएगा। तो दोस्तों बच गया 1100। तो 1100 दोस्तों तो क्वेश्चन भी नहीं है, कोई भी ऑप्शन ही मैच नहीं किया। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, सिंपली 1000 से मल्टीप्लाई और 1000 से डिवाइड कर देना है। तो दोस्तों ये 20 कट गया, 10 बचा दोस्तों, तो ऊपर गया तो हो जाएगा 1.1 इंटू 10 पर पावर 30 है दोस्तों, तो 3। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 3। तो चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फाइंड द वैल्यू ऑफ 16 पर पावर -1/4 प्लस 4 पर पावर -2। तो देखते हैं इसका क्या होगा सॉल्यूशन दोस्तों।
तो 16 पर पावर -1/4 प्लस 4 पर पावर -2। तो दोस्तों सबसे पहले इसको नीचे कर लेते हैं फ्रैक्शन में, तो आगे ये पॉजिटिव में हो जाएगा दोस्तों। 16 पर पावर 1/4 प्लस 1/4 पर पावर 2। तो दोस्तों इसको सिंपल से कैलकुलेशन करेंगे। 1/16 को 2 पर पावर 4 लिख सकते हैं दोस्तों, बाय 1/4। तो 4 कट गया दोस्तों, प्लस 1/4 पर पावर 2 है दोस्तों, तो इसको लिख सकते हैं 16। तो 1/2 प्लस 1/16, तो इसको सिंपल से कैलकुलेशन कर देंगे दोस्तों। इसका आ जाएगा LCM 16, तो ये 8 + 1 9/16 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि होमवर्क है HW। आप लोग इसको घर में करके देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों एक बार हम कर ही लेते हैं, लेकिन आप लोग दोस्तों विदाउट कैलकुलेशन क्वेश्चन देख के लिख के अपना कॉपी में और कैलकुलेशन करके देखिएगा, और उसके बाद देखिएगा कि मेरा कितना सही हुआ। 27 प्लस 7 पर पावर 0, तो 27 का 27 हो जाएगा दोस्तों, प्लस किसी भी पावर 0 रहता है तो उसका 1 हो जाएगा दोस्तों, तो इसका हो जाएगा सिंपल सा 28। फिर दोस्तों 10 पर पावर 2 को 10 पर पावर 2 रहने देते हैं। फिर दोस्तों इसको ब्रैकेट से निकालेंगे दोस्तों, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलकर हो जाएगा पॉजिटिव 10 पर पावर 2। तो 10 पर पावर 2 10 पर पावर 2 100 प्लस 100, तो इसका हो जाएगा 200। अब यहाँ पे दोस्तों 4 पर पावर 5/2, तो 2 पर पावर 2 इंटू 5 पर पावर 2, तो 2 से 2 कट गया, तो 2 पर पावर यहाँ पे हो गया 5, और 2 पर पावर 5 कितना होता है दोस्तों, तो इसका आंसर हो गया दोस्तों 32। अब दोस्तों 3 और किसी भी पावर 1 पर पावर कितना भी रहे दोस्तों, उसका 1 ही होगा रिजल्ट। तो 3 में 1 गया तो 2। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों t पर पावर 3 इंटू टी पर पावर 4। तो दोस्तों यहाँ पे आप t पर पावर 3 इंटू 4 नहीं कर दीजिएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों t पर पावर 3 + 4 इक्वल टू टी पर पावर 7। ये दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। 17 को दोस्तों 3 पर पावर 3 लिख सकते हैं बाय 1/3, तो 1/3 कट गया दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। फिर है दोस्तों किसी पर पावर यदि 0 रहता है तो 1 हो जाएगा, और प्लस 9, तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा 10। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 4 पर पावर 3। 4 पर पावर 3 दोस्तों हो जाएगा 4 इंटू 4 माइनस 2 पर पावर 2, तो 4 4 16, 16 जगह 64, 64 में दोस्तों 16 गया, तो बच गया दोस्तों 48 दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। जैसे 8 पर पावर 2/3 को दोस्तों लिख सकते हैं 8 को दोस्तों 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं, और ये 2 पर पावर 3 जो है सो 3 कट जाएगा, तो 2 पर पावर 2 जो कि इसका आंसर हो जाएगा 4। वैसे ही 3 को दोस्तों 3 पर पावर 2 लिख सकते हैं, और फिर हो जाएगा 2 पर पावर 3, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 पर पावर 4 इंटू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 16 को दोस्तों लिख सकते हैं 4 पर पावर 2 इंटू 3/2, तो 2 कट गया दोस्तों, तो 4 पर पावर 3 हो जाएगा दोस्तों 64। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ काफ़ी फास्ट कैलकुलेशन करते समय दोस्तों काफ़ी ज़्यादा गलती होता है, तो इस चीज़ को काफ़ी ध्यान से देखिएगा। जैसे दोस्तों यदि ये ब्रैकेट के अंदर है तो ये नेगेटिव रह ही जाएगा,
और 10⁻² हो जाएगा 100। और यदि दोस्तों पावर ब्रैकेट के ऊपर है तो ये दोस्तों हो जाएगा पॉजिटिव। जैसे 10⁻10 हो जाएगा 10⁻, इसका हो जाएगा सिंपल सा 100। बस इतना ही दोस्तों आज का वीडियो में। तो दोस्तों आज का हम बेसिक कैलकुलेशन का बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन करके देखें। अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों इससे आगे का पढ़ेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।